वेलकम बैक टू माय चैनल राम मलेसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सीखा टेंसेस सीखा, जिसमें हमने सीखा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन हमने सीखा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमें लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हमने अपनी बेस को तैयार कर लिया है। अब हमें ये समझना पड़ेगा, देखो, एक अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा। और अगर हम कभी यहाँ करेंगे, कभी वहाँ करेंगे, कभी वहाँ करेंगे, तो हम ना यहाँ से होंगे और ना वहाँ के लिए होंगे। कहने का पर्पज है, ना तो हम सीखने में रहेंगे, ना सीखने में रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा लेट सही, लेकिन हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज जो हम सीखेंगे, हमें ये सीखना है कि हम क्वेश्चन आंसर कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं और उसका जवाब किस तरह से देते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो तक बने रहें और आपको पूरी क्लियरिटी मिलेगी। विथ एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया हुआ है कि कैसे इसको हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब हम यस में देंगे या नो में देंगे, या उसका बिना कोई वर्ड बोले हुए नहीं देना है, सिर्फ या हमें यस या नो में देना है या कैसे करना है, उस चीज के बारे में हम पूरे डिस्कस करेंगे। और पूरा विथ एग्जाम्पल के साथ में मैंने सारी चीजें बताई हुई है, तो एक बार समझने के बाद हमें दोबारा फिर इन चीजों पे दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा। और पॉइंट टू रिमेंबर, हमें याद रखना होगा, आंसर में प्रोनाउंस का प्रयोग, यानी किसी नाम का प्रयोग करते हैं या करते हैं तो कैसे करते हैं। यदि क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन देख रखा हो तो आंसर हम सेकंड पर्सन का प्रयोग किया जाता है, यानी सेकंड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं फर्स्ट पर्सन में आई हूं, अगर मैं यू से बात करूंगा तो वो सेकंड पर्सन की बात हो गई, वो उसके लिए हम बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी मैं एग्जांपल में बोल बताऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि कैसे है। सेकंड है हमारा, यदि क्वेश्चन हमारा सेकंड पर्सन दे रहा हो तो आंसर में हमें फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो आंसर हमें यानी आई को करना होगा, वो फर्स्ट पर्सन को करना होगा। थर्ड हमारा है, यदि क्वेश्चन में थर्ड पर्सन अगर क्वेश्चन में थर्ड पर्सन दे रहा हो तो आंसर भी थर्ड पर्सन का ही प्रयोग किया जाएगा। अगर किसी तीसरे बंदे की बात हो रही है, तीसरे इंसान की बात हो रही है, तीसरी चीज की बात हो रही है, तो उसका आंसर भी उसमें दिया जाएगा। अब हम देखते हैं टेंस ऑफ वर्ब। आंसर में टेंस ऑफ वर्ब वही होना चाहिए जो टेंस क्वेश्चन में दिया हो। यानी अगर क्वेश्चन आंसर उसमें होगा तो अब हम प्रयोग कैसे करें, कैसे करना है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें कैसे प्रयोग में आएंगी। यदि इसमें है यदि कब क्या करें, यदि किसी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया जाए तो आंसर हमारा यस या नो में देना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन हमारा यस या नो में किया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब से किया जाता है। अब अगर आप लोगों ने टेंसेस की वीडियो हमारी देखी होगी तो उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कैसे होता है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर और वी, विल, शैल, हैव, हैज, या मॉडल वर्ब के भी हैं, वाई, कई सारे हैं। अगर बात करें हुम है, विच है,
देन है, वेन है, वाई है, कई सारे, मैं सारी किया हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको। यदि किसी हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन किया जाए तो आंसर हमारा यस या नो में होगा। जैसे कि अगर किसी ने किया, हेल्पिंग वर्ब से किया, तो हम क्वेश्चन में देंगे, जैसे कि आर से हमने किया, ये अब आर कहां पे लगता है? अगर आप लोगों ने टेंसेस पढ़ा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं, और वो किसके साथ में? हाँ, आई वी यू दे के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं, ही सी इट के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ में हम क्या यूज करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। आर यू लर्निंग इंग्लिश? तो हम सीख रहे हैं इंग्लिश, या आप सीख रहे हो, तो हम आंसर दे देंगे यस आई एम। अगर नहीं सीख रहे तो नो आई एम नॉट। तो अब दूसरा है यद, यद क्वेश्चन, यदि हु से क्वेश्चन बना हो तो आंसर में नाम बताएं। जैसे व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट? अब यहां पे हम यस या नो में उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, ना निकलेगा ही नहीं। अगर किसी से ने पूछ लिया कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नो यस नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आपको मैथ पसंद है, आपको हिंदी पसंद है, या आपको संस्कृत पसंद है, या आपको और कुछ अदर्स में कुछ पसंद है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो माई वे व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट? आई लाइक इंग्लिश मस्ट, यानी मैं इंग्लिश पसंद करता हूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? अब यहां पे थर्ड जो था वो कह रहा है यदि, यदि व्हाट से क्वेश्चन किया जाए तो आंसर में हमें काम बताना चाहिए। सॉरी, हाँ, यदि किया जाए तो हमें काम बताना चाहिए। हु इज, हु से अगर क्वेश्चन किया जाए तो, हु से क्वेश्चन किया जाए तो हमें नाम बताना चाहिए। सॉरी, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? माई बेस्ट फ्रेंड एक्स वाई जेड जो भी है उसको हम कर सकते हैं, या ओनली नेम बता सकते हैं, राजेश, रमेश, महेश, सुरेश, जो भी एक्स वाई जेड है उसको कर सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ हमारा है वेयर से, वेयर से क्वेश्चन बना हो तो हम आंसर के स्थान पे, आंसर में हम स्थान बताएंगे। और यदि विच से क्वेश्चन बना हो तो हम आंसर में पहचान बताएंगे। यदि व्हेन से क्वेश्चन बना हो तो आंसर में हम समय बताएंगे। और यदि वाई से क्वेश्चन बना हो तो आंसर में हम कारण बताएंगे, एक्स वाई जेड जो भी कारण है उसको बताएंगे। यदि हाउ से क्वेश्चन बना है तो आंसर में हम मेथड बताएंगे। और अब हम इसका पूरा वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे है। सपोज बस फर्स्ट है आर यू, आर यू लर्निंग इंग्लिश? यस आई एम। व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट? आई लाइक इंग्लिश। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? माई बेस्ट फ्रेंड एक्स वाई जेड जो भी है। हुज बुक इज दिस? दिस इज माई बुक। When do you get up? I get up 3 o'clock, 3 a.m. at. When will you, when will your exam commence? Our examination will commence
at 3rd April. In which class do you read? I read in XYZ। जो भी आपकी क्लास है वो आप कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसी उस पे कि क्वेश्चन को और डिटेलिंग में कैसे करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हम वर्ड पे देंगे कि मीनिंग कैसे इसको हम रीड करते हैं, मीनिंग मिस्टेक कैसे होती है, कैसे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।